तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लायंस गरबा उत्सव के इस शानदार कार्यक्रम में, जहां पर राज्य के विभिन्न संस्कृति और सभ्यता के बीच में अलग अलग किस तरह से यहाँ पर प्रस्तुति प्रदान की जा रही है। राज एम्पोरियम के इस शानदार मैदान में इस महोत्सव के बीच में हर परिधान का वह क्षेत्र आपको नजर आएगा। 9 दिन तक 9 राज्य और देशभक्ति के इस गरबा उत्सव में आज सजा हुआ है मराठी उत्सव के समय मराठी गरबा। और मराठी गरबा कैसा होता है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शारदा चैत्र नवरात्रि का ये शुभ अवसर है, जहाँ पर गरबा का उत्सव चल रहा है। राजनांदगांव के विभिन्न स्थानों पर गरबा चल रहा है। कई जगहों पर मोटी रकम लेकर इस गरबा का उत्सव किया जा रहा है, मगर लायंस गरबा उत्सव 2022 का ये शानदार कार्यक्रम राज एम्पोरियम होटल पेंड्री शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक शांत मैदान में ये गरबा का उत्सव किया जा रहा है, जहाँ पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता का परिधान यहाँ पर संकल्प श्रीवास्तव के माध्यम से सर्वप्रथम गेट के अंदर आने ही तिलक का लगाकर उसे स्वागत किया जा रहा है और हिंदू संस्कृति और सभ्यता को कायम रखने के लिए यहाँ पर उनको वादा किया जा रहा है। फुल्लड़ गीतों का यहाँ पर किसी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं किया गया है। संस्कृति और सभ्यता और माता के गीतों पर आधारित लायंस गरबा उत्सव का आयोजन लोग शांति से और अमन चैन के साथ यहाँ पर गरबा का उत्सव ले जा रहे हैं। चारों तरफ भीड़ है, बैठने की जगह है। जिन्हें गरबा में भाग लेना है वो मैदान के अंदर है और शांति से बैठे हुए लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्था है। लायंस क्लब के द्वारा प्रतिवर्ष गरबा का उत्सव किया जाता है और इस वर्ष भी जोर शोर से इस गरबा का उत्सव किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस गरबा उत्सव में अलग अलग राज्यों का परिधान और संस्कृति और सभ्यता का वो परिचालक प्रस्तुत प्रदान किया जा रहा है। गुजराती, मराठी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ी, तिरंगा अलग अलग परिधानों से यहाँ पर किया जा रहा है। नीलू शर्मा, कोमल सिंह राजपूत देवी माँ के इस दीप प्रज्वलित गरबा के बीचों बीच में माता के दर्शन कर वहाँ पर पुष्प अर्चन की गई। हर प्रतिष्ठित आदमी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। उन्हें सम्मान के स्थान पर मंच प्रदान किया जा रहा है और इस मंच प्रदान करते ही झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और ऐसे अवसर पर भरा जब लोक गीतों का जब
परंपराएं चलती हैं तो कदम रुकने का नाम भी नहीं लेते। और ऐसे ही जब गीत और संस्कृति और सभ्यता जब सामने आती है तो लोग अपने आप को रोक भी नहीं पाते। और इस परिधान और परंपरा के बीच माता के इस जगराता के बीच में कदम बाकदम किस तरह से मचलने लगते हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार है जब ये खुले रूप से इस गरबा उत्सव में नृत्य करते नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े मंचों में भाग लेने वाले ये कर्णधार जो आज थिरकते नज़र आ रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता को धरोहर में रखते हुए आज लायंस क्लब के इस गरबा उत्सव में किस तरह से नाच रहे हैं और नचा रहे हैं। इनके थिरकने से लोग भी नाच रहे हैं। युवाओं की मंडली साज धाज और संस्कृति और सभ्यता का परिचालक यहाँ पर अपने अपने परिधानों के बीच में किस तरह से नवरात्र गरबा उत्सव का एक शानदार जो आयोजन देखा जा रहा है वो अतुलनीय है। प्रतिदिन यहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, पर यहाँ पर आने से पहले जो थीम होती है, जो नृत्य होती है, उस परिधान में उनका होना आवश्यक होता है, ताकि उस परिधान के गीतों पर ही उन्हें गरबा में भाग लेने का अधिकार होता है। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। आप जैसे हैं, जो दिखते हैं, अगर आपका मन करता है नृत्य करने का तो आप आइए। कोई नाम, कोई फीस, कोई जाति नहीं पूछी जा रही है। बस धर्म, संस्कृति और आपके माथे पर तिलक है तो आप इस गरबा उत्सव में भाग ले सकते हैं। मंच पर बैठे हुए अतिथियों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा संस्कृति और सभ्यता का जो बेजोड़ संगम इस गरबा उत्सव में देखा जाता है। शहर संस्कारधानी नगरी की बात अलग होती है। हम उनकी बातों को बता नहीं पाते क्योंकि साउंड सिस्टम इतना तेज़ है जो हमारे इस चैनल को रोक लगा सकती है। इसलिए उनकी आवाज़ों को दबा दी गई है और उनकी बातों को आपके सामने स्पष्ट लाया जा रहा है। माता के श्रृंगार के साथ लोक संस्कृति और सभ्यता का ये बेजोड़ संगम है। भक्ति का ये रूप है। पंचायत नियोजन कतई उस पर विश्वास नहीं करता जिस पर किसी संस्कृति और सभ्यता को दबाने की कोशिश की जाती है। हमने पूछा भी कि क्या क्या बातें इस गरबा में रखी गई है तो आयोजक मंडलों ने कहा सरल और सभ्यता के बीच में हमने लोगों को एक नए रूप प्रदान की है, जहां पर बेखौफ लोकर यहां पर आ रहे हैं। संजय सिंघी ने सीधे सीधे शब्दों में कहा यह हमारी संस्कृति है और सभ्यता है और इस सभ्यता के बीच पंचायत नियोजन जहां भी पहुंचता है वो दिखाने का प्रयास करता है। वहीं अध्यक्ष भी खड़े हुए थे, उनसे भी हमने पूछा, उनका भी सही
जवाब रहा कि इस वर्ष इस गरबा उत्सव का जो धूम रहा है वो शानदार रहा है। उनकी बातों को हमने दबा दिया है क्योंकि साउंड सिस्टम बहुत तेज़ है और इस आवाज़ के कारण हमारे इस चैनल पर ब्रेक लग सकती है, या फिर कहा जाए हमारी और आपकी आवाज़ के बीच में हम दूसरी आवाज़ को आप तक पहुंचा नहीं पाते। और इसके बीच में एक गायक, एक संस्कृति और सभ्यता का इस संगम में उन्हें पुरस्कार प्रदान भी किया जा रहा है, अतिथियों का स्वागत भी किया जा रहा है। सभी को लायंस गरबा उत्सव की ओर से इस नवरात्र उत्सव पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पंचायत नियोजन भी आपको वो दृश्य दिखाने का प्रयास करती है जो आप देखना चाहते हैं। हम उन चित्रणों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे जो हमारे चैनल को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, या हम विशुद्ध संस्कृति को आप तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। हम सीधी सीधी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि गरबा उत्सव में लोग किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। पंचायत नियोजन राजू सोनी, राजनांदगांव।